ठीक, बस इतने काम है, इतने काम के लिए हम चिल्लाते हैं। प्रिय भक्तजन, कल प्रहलाद और नर नारायण के साथ युद्ध हुआ। देवता लोग उसका जयकार किए, उसका जयकार किए। आज फिर मैं अभिनंदन कर रहा हूँ, आप लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ। आप लोगों की दीर्घायु और आरोग्यता की कामना करते हुए आपसे विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब करने के लिए भूलिए मत, क्योंकि मेरे इस बूढ़े पर जितना दया कीजिएगा उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही। हम ये नहीं कहते हैं कि 10 करोड़ और 20 करोड़ आपको आ जाएगा, सो बात नहीं। आपका भवसागर पार होने का उपाय मिल जाएगा। इसलिए आज 10वां स्कंध श्रीमद् भागवत महापुराण का माने होने जा रहा है। उसमें देखिए कि प्रहलाद और नारायण के साथ क्या होता है। जन्मजेवाच संदेव महानत्र पाराश्चर्य कथा नगी नर नारायणो शांतो विष्णु वंशौ विष्णु वा अंशौ तपोधनु तीर्थाश्रयो शतयुक्तौ वन्यान शन्न परो सदा धर्मपुत्रो महात्मानावतापसौ सत्संग स्थितो कथंग रागसमायुक्तो जातो युद्धे परस्परम संग्रामम चक्रतः कस्मात् व्यक्त्वा तपि मनुमामः प्रहादेन समः पूर्ण दिव्य शतम किल हित्वा शांति सुखम युद्धम कृतवन्तो कथम मुनिः कथम तो चक्र तो युद्धम प्रहलादेन शम मुनि कतस्मावागम कारणम विग्रहस्य वै कामनी गणकं कार्यम कारणम विग्रहस्य वै युद्ध बुद्धि कथम जाता तयोश्च तदिदयो यथा विद्यम तपस्तप्तम ताभ्याम च केण ही तुना मोहार्थम सुखभोगार्थम स्वर्गार्थम वा परंतपो कितमत्युत्कंठम ताभ्याम तपः सर्वफलप्रदाम मुनिभ्याम शांतम चित्ताभ्याम प्राप्तम किंग फलमद्भुतम तपसा पीड़ितो देह संग्रामीण पुनः पुनः दिव्यवशतम पूर्ण सर्वेण परिपीड़ित न राज्यार्थे धनिम वापि न दारेषु गृहेषु च किमर्थम तु कृतं युद्धं ताभ्यां तेन महात्मना निरीहं पुरुषं कस्मात् प्रकुर्यात् युद्धं ईदृशं दुःखदं सर्वदा देहि जानन् धर्म सनातनं सुबुद्धि सुखादानि कर्माणि कुर्ते सदा न दुःखदानि धर्मज्ञ स्थितारेक सनातनी धर्मपुत्रो हरेरंशो सर्वज्ञ सर्वभूषितौ कृतवन्तो कथं युद्धं कृतवन्तो कथम युद्धे दुख धर्म विनाशकम त्यक्त्वा ततः समाधितम सुखारामम हतफलम जग संयुगम दारुणम कृष्णम नैव मूर्खो यविवांछति श्रुतो मया याति अस्तु चेत स्वर्गान्न महीपति अहंकारा भावाद पापात पातितम पृथ्वीतले जग कीर्त दान करता च धार्मिकं पृथ्वीपति शब्दोच्चारण मात्रेण पातितो वज्रपाणिनां अहंकार अमृते युद्धे न भत्तैव निश्चय भवत्येव निश्चयं किं फलं तस्य युद्धस्य मुने पुण्यविनाशनं व्यासवाच राजान संसार मूलम हि त्रिविध प्रकीर्तितः अहंकारास्तु सर्वज्ञैर्मुनिभिः धर्म निश्चयैः सकथं मुनिना त्यक्तुं योग्यो देहभृता किल कारणेन विना कार्यं न भवत्येव निश्चयो तपोदानं तथा यज्ञाः सात्विका प्रभवन्ति राजसाद्वा महाभागम तामसात् कलह तथा क्रिया स्वल्पापि राजेन्द्र नाहंकारं विना क्वचित् शुभावायापम शुभावायपूर्वत्यपि निश्चय अहंकाराद्वन्द्वकारी नान्योऽस्ति जगतितले ते नेदङ्गर्षितं विष्णुं कथं तादृशं भवेत् ब्रह्मा रुद्रस्तथा विष्णु अहंकाराश्च हरैषस्तमोत्वं मन्येकां चैव का मार्ता मुनिना वसुधाधिप अहंकाराद विश्व भ्रमतातीदम चराचरम पुनर्जन्मम पुनर्मृत्यु सर्वकर्मवशानुगमम देवीति अंग मनुष्याणां संसारे महीपति निरंथागबद्ध सवार्थम भ्रमणं सर्वदा स्मृतं विष्णुरप्यावताराणां शंखायां जानाति क पुमानं वितते अस्मिन् तस्तु संसारः उद्माधम्म योनिषु उत्तम
माधमजोनिषु नारायणो हरि साक्षान्मात्स यश्यम वपुरोषाश्रितः कामठम शोकरम चैव नारसिंहं च वामनं जुगे जुगे जगन्नाथो वासुदेव जनार्दन अवताराणां संख्याता न करोति विधि वजंतितः वैश्वदेव महाराजं सप्तमे भगवान हरि मनवंतरी वेदवता अवताराणां वै चक्रिताच्छुनुन तत्त्वतः भृगुशापान महाराजं विष्णुदत्तवर प्रभु अवताराणैकानास्तु कीर्तवान् अखिलेश्वरः राजोवाच संदेवोऽहं महाभागं हृदय मम जायते भृगुना भगवान विष्णु कथम सप्त पितामह हरिणा च मुनिने स विप्रप्रियं किं कृतं मुने यद्रुषादा भृगुनाम सतो विष्णुदेव नमस्कृतः व्यासुवाच शृणु राजन् प्रोक्षामि भृगो शापस्य कारणं पूरा कश्यपया यादातो हिरण्यकशिपुर्निपः यदा तदा सुरसार्थं कीर्तनं संख्यं परस्परं कीर्त्य संख्याय जगत् सर्वं व्याकुलं समझायत हत्ये तस्मिन् नीपि राजा प्रह्लाद समझायत देवांश पीडयामाशं प्रह्लाद शत्रुकर्षणः संग्रामो हय भवोद्धारे शंकर प्रह्लादस्तोयुस्तदा तदा पूर्ण वर्षतंग राजा ने लोक विस्मय कार्यक्रम देवीर युद्धं कृतं शोग्रं प्रह्लादास्तु पराजिता निर्वेदं परमं प्राप्तो ज्ञात्वा धर्मं सनातनं विरोचन शुद्धं राज्ये प्रतिष्ठाप्य निपः जगाम स तपस्तु पर्वते गन्धमादनी प्राप्यं राजं बलि श्रीमान सूर्यवरं चकारः ततः पशुपरम युद्धम जातम परम दारुणम ततः सूर्यरार्जिता दैत्या निर्नामित तेजस विष्णुना च सायन राजभ्रष्टा कृता निपो ततः पराजिता दैत्या काव्यासनम गता किंग तो न पूर्गी ब्राह्मणा सहायम न प्रतापवान अस्थादुम न शक नुयेत परिशामोर्षातलम यदि त्वं न सहाय सीता तुम मंत्र विद्युतम व्यासवायुक्ता स्व अब्रवीद्यानां काव्य कुरु निको मुनिः मा काव्य कारुनिको मुनिः मां वैष्णव धारयिष्यामि तेजस्वेन भूषुरा मंत्रेस्ततः औषधीषि बीच साहाय्यमौषधैर्वहि करिष्यामि कृतोत्साहा भवन्तु विगतज्वरा व्यासुवाच तत्तत्स्ते निर्भया जाता दैत्या काव्य शस्यरात् देवे श्रुतस्तु वृत्तान्तः सर्वेचारा मुखात् किल तत्र सम्मन्त्रयेति देवा सक्रीण च परस्परं मंत्रं चक्रुषुश्रमज्ञना काव्या मंत्र प्रभावतम ज्योतिर्दुम गच्छामहे पुनः जावन शावनन्ति वय्य प्रशयः त्वा शिष्टान्तु पातालं प्रापमहि दैत्यानां जगुस्ततो देवा संरुष्टा शस्त्रपाणेयः जगमुस्तान विष्णुं सहिता दानवानां हरिणोत्थिताः बध्यमानास्तु दैत्या संत्रस्ता भयपीड़िता काव्यश शरणं जगमु रक्षति चाबुब्रुवन् चाचक्रुग्र पीड़ितान् दृष्ट्वा देवी दैत्यान् महाबलान् मा भयतस्थितिवच्च पराः मनसोद्दत्तबलादि विभुः दृष्ट्वा काव्यं शूरा सर्वे त्यक्त्वा तान् प्रेययुः किल्लः जय जय जगजननी जगदम्बा माता की जय 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 जगजननी जगदम्बा माता की जय युग माया की जय महामाया की जय गायत्री माया की जय अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवा वासुनी माता की जय शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवा वासुनी दुर्गे माता की जय। दोहा कहत 10वें अध्याय में भृगु महर्षि के साप देवाधारी श्री कृष्ण ने दूर किए संताप। जन्मे जय बोली ही पराशर नंदन आपके पूर्वोक्त वचन सुनकर मुझको महान संशय उत्पन्न होता है। धर्मपुत्र नारायण दोनों तपोधन शांत विष्णु के अंश तीर्थाश्रयी सत्वगुण संपन्न सदा वन के फल मूलादि का आहार करने वाले महात्मा तापस तथा सत्यनिष्ठ होकर किस प्रकार संग्राम में ऐसे अनुरागी हुए थे और किस निमित्त परम कल्याणकारी तपस्या को छोड़कर पूर्व दिव्य सहस्त्र वर्ष तक प्रहलाद के संकेत किया था।
किस कारण वे शांत सुख को परित्याग कर ऐसे दुखदायक युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। हे महाभाग मुनिवर, किस लिए उन्होंने प्रहलाद से युद्ध किया था? आप उस विग्रह का कारण मुझसे विस्तार सहित वर्णन कीजिए। स्त्री, सुवर्ण व दूसरे किसी विषय का कार्य विग्रह का कारण होता है, किंतु नर नारायण दोनों मुनि सब विषयों में विरागी थे। उनका इन सब विषयों में कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता था, तो उनके युद्ध की बुद्धि क्यों उत्पन्न हुई थी? हे तपोधन, उन्होंने किस निमित्त ऐसी तपस्या का अनुष्ठान किया? हे मुनिवर, उन्होंने और को मोहित करने के निमित्त अथवा सुख भोग के निमित्त या राग प्रीति करने के निमित्त यह उत्कृष्ट सर्व फलदायक कठोर तपस्या करी थी। और यह शांत चित्त दोनों मुनि तपस्या के किस अद्भुत फल को प्राप्त हुए थे? वे क्या तपस्या से क्लेश देह होकर भी पूर्णदीप सहस्त्र वर्ष बारंबार संग्राम करके श्रम द्वारा पीड़ित नहीं हुए थे? राज्य के लाभ करने के निमित्त व धन लाभ के निमित्त व स्त्री लाभ के निमित्त इस प्रकार के संग्राम में प्रवृत्त नहीं हुए थे, तो किस निमित्त उन्होंने उस महात्मा प्रहलाद से युद्ध किया था? निरीह पुरुष कौन ऐसा करेगा? धर्म का सनातन जानकर भी किस कारण ऐसे देह दुखद युद्ध में सम्यक प्रकार से प्रवृत्त हुए? हे धर्मज्ञ, हे श्रेष्ठ बुद्धि वाले पुरुष सदा ही सुखदायक कर्म करते हैं, वे सभी दुखदायक कर्म नहीं करते। यही सनातन संसार मर्यादा प्रतिष्ठित है। दोनों धर्म के पुत्र हरि के अंश सर्वज्ञ और सर्व संपदा से विभूषित थे, तो वे दुखकर और धर्मनाश संग्राम में क्यों प्रवृत्त हुए थे? हे महर्षि, इस संसार में मूर्ख मनुष्य भी ऐसे सुख और आनंदजनक तथा सर्वफलदायक तपस्या और समाधि छोड़कर दारुण दुखदायक युद्ध की कामना नहीं करते। मैंने सुना है कि पृथ्वीपति आयाति स्वर्ग से च्युत हुए थे। यह यज्ञ दान और धर्म राजा होकर भी अहंकार जनित पाप के कारण स्वर्ग से परिच्युत हो पृथ्वी में गिरे थे। मैं अश्वमेधादि यज्ञ का अनुष्ठान करता हूँ इत्यादि अहंकार सूचक शब्द के उच्चारण करते ही वज्रपाणी इंद्र ने उसको पतित किया था। अतः एव अहंकार के बिना युद्ध उपस्थित नहीं होता, स्थिर निश्चय है। हे मुनियों को देह बल नहीं है, अतः एव उनको तपोबल से ही युद्ध करना होता है। सुतराम मुनियों के युद्ध करने से तप नाश के अतिरिक्त और उनसे क्या फल हो सकता है? व्यास जी बोले कि हे राजन, संसार का मूल 3 प्रकार है। का है? धर्म निश्चित मति धर्मज्ञ मुनिगण, सात्विक, राजस और तामस। इस त्रिविध अहंकार को ही संसार का कारण कहते हैं। इस कारण मुनिगण देहधारी होकर उस अहंकार को परित्याग करने में किस प्रकार समर्थ हों, कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, यह स्थिर निश्चय जानना चाहिए। हे महाभाग, सात्विक अहंकार से तपस्या, दान और यज्ञ तथा राजस व तामस अहंकार से कलह की उत्पत्ति होती है। हे राजेंद्र, अहंकार के बिना इस संपूर्ण ब्रह्मांड के किसी स्थान में स्वल्प मात्र भी क्रिया उत्पन्न नहीं होती। शुभ हो व अशुभ अहंकार से ही वह उत्पन्न होती है। यह स्थिर निश्चय जानना चाहिए। इस जगत में अहंकार के अतिरिक्त दूसरी कोई भी बंधन कारक वस्तु नहीं है। अहंकार से ही यह विश्व रचा गया है, अतएव ये किस प्रकार अहंकार रहित हो सकते हैं? हे राजन, जब ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र यह भी अहंकार युक्त हैं, तब इनके सिवाय सामान्य मुनिगण जो अहंकार युक्त हो, तो फिर इस विषय में बात ही क्या है? अहंकार से आवृत होकर यह चराचर विश्व भ्रमण करता है। पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु इत्यादि सभी कर्मवस्था होती है। हे मुनिंद्र, देवता, त्रियक और मनुष्यगण इस संसार में रथ के पहियों के समान सदा ही भ्रमण करते रहते हैं। इस विस्तृत संसार के मध्यम, उत्तम, मध्यम और अधम योनियों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कौन जान सकता है? साक्षात नारायण हरि ने मत्स्य कुर्म अवतार धारण किया, शुकर, नृसिंह और वामन देह का आश्रय किया था। वासुदेव, जगन्नाथ, जनार्दन,
जुग जुग में ब्रह्मा से प्रेरित हो असंख्य रूपों से अवतीर्ण होते रहते हैं। हे महाराज, वैवस्वत नामक 7वें मनवंतर में भगवान हरि के जो अवतार हुए थे वह यथा तत्व सुनो। हे राजेंद्र, देवताओं में श्रेष्ठ ईश्वर विभु विष्णु भृगु के साथ से अनेक बार पृथ्वी में अवतीर्ण हुए थे। इस प्रकार उन्होंने अनेक अवतार धारण किए। राजा ने कहा कि हे महाभाग, मेरे हृदय में और ये एक महासंशय उत्पन्न हुआ। भगवान भृगु ने विष्णु को किस कारण शाप दिया था? हे मुने, भगवान हरि ने उनका क्या अनिष्ट किया था जिससे देवतागण के नमस्कार करने योग्य जनार्दन विष्णु भगवान भृगु से शापित हुए थे? व्यास जी बोले कि हे राजन, भृगु के शाप देने का कारण कहता हूँ, सुनो। कहता हूँ, पूर्व काल में कश्यप का पुत्र हिरण्यकशिपु तब देवताओं से संग्राम करता, इस प्रकार सदा संग्राम से सब जगत व्याकुल हो जा उठा था। तदुपरांत दैत्यपति के नृसिंह द्वारा मारे जाने पर शत्रुतापन प्रहलाद राजा होकर पितृशत्रु देवताओं को पीड़ित करने लगा। उस काल देवराज और दैत्यराज का संग्राम 100 वर्ष पर्यंत लोगों को आश्चर्यदायक होता रहा। हे राजन, इस युद्ध में देवताओं ने ही उग्रतर युद्ध करके जय लाभ किया था और प्रहलाद पराजित हुआ था। उस काल प्रहलाद अत्यंत दुख को प्राप्त हो सनातन धर्म को श्रेष्ठ जान विरोचन के पुत्र बलि को राज दे तपस्या करने के निमित्त गंधमादन पर गया। बलि भी राज्य को प्राप्त हो देवताओं से बैर करने लगा। अनंतर परस्पर में घोरतर संग्राम होने से देवताओं ने असुरों को पराजित किया। हे राजेंद्र, अनंतर अमित तेजा इंद्र के विष्णु की सहायता से दैत्यगणों को राजभ्रष्ट होने करने पर पराजित दैत्यगणों ने कुलगुरु शुक्राचार्य जी की शरणागत हो उनसे कहा कि हे ब्राह्मण, आप तपोबल संपन्न और प्रतापवान हैं, आप दैत्यगणों की सहायता क्यों नहीं करते? तो हम फिर पृथ्वी तले में वास करने को समर्थ नहीं हो सकेंगे। हम शीघ्र ही रसातल में प्रवेश करना पड़ेगा। यदि मंत्र जानने वालों में उत्तम आप हमारी सहायता न करोगे। व्यास जी बोले कि हे राजन, दैत्यगणों के इस प्रकार कहने पर उन परम करुणामय मुनिवर गुरु शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा, हे दैत्यगण, तुम लोग भय मत करो, मैं अपने तेज से तुम्हारी रक्षा करूंगा तथा मंत्र और औषधि से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम उत्साह युक्त होकर मन से दुख और संताप दूर करो। व्यास जी ने कहा कि हे राजन, उसके उपरांत देवतागण शुक्राचार्य का आश्रय पाए निर्भय हुए। फिर देवताओं ने यह सब वृत्तांत दूत के मुख से जाना और इंद्र सहित परामर्श करके यह अस्थित किया कि जब तक दैत्यगण शुक्राचार्य के मंत्र के प्रभाव से राज्यच्युत न करें तब तक हम अतिशीघ्र उनसे युद्ध करने को चलें। इस प्रकार सहसा आक्रमण कर विनाश कर एक बच्चे असुरों को पाताल में भेज देंगे। देवतागण इस प्रकार परामर्श कर अस्त्र शस्त्र के धारण पूर्वक क्रोध युक्त हो दैत्यगणों से युद्ध करने को गए और इंद्र आज्ञा पाए विष्णु के सहित दैत्यों का विनाश करने लगे। इस प्रकार जब देवताओं ने दैत्यों का वध करना आरंभ किया तब वे भीत और ग्रसित हो हे प्रभु रक्षा करो रक्षा करो यह कहते हुए शुक्राचार्य की शरण में आए। शुक्राचार्य जी ने उन महाबलवान दैत्यों को देवताओं से पीड़ित देखकर मंत्र औषधि के प्रभाव द्वारा भय नहीं यह वचन ऊंचे स्वर से कहा। अनंत देवता शुक्राचार्य की देख असुरों को छोड़ अपने अपने स्थान को चले गए। बोलिए जग जग माता माया की जय, महामाया की जय, जोग माया की जय, गायत्री माया की जय, संसार की जन्मदात्री माता की जय, अष्टभुजी सिंहवाहिनी श्री और दुर्गे माता की जय। प्रहलाद का वृत्तांत सुनने के बाद जन्मेजय के मन में, परीक्षित के बेटा जन्मेजय के मन में बहुत सा संदेह उत्पन्न हुआ और एक एक करके व्यास जी से पूछने लगा। तब इस बात की जानकारी में उसने ये पूछा कि हे प्रभु, आप ये बताओ कि विष्णु
जी देवता के देव हैं, देवों के देव हैं, जनार्दन हैं, फिर उनको बार बार जन्म लेने का, अवतार लेने का क्या कारण है? इसलिए उन्होंने व्यास जी ने कहा कि भृगु के हिसाब के कारण कई प्रकार से अनंतर आ करके विष्णु अवतरित हुए हैं और इस संसार की रक्षा की है। इसलिए हे जनार्दन, भृगु साप क्यों दिए? जन्मेजय ने पूछा, व्यास जी भृगु जी ने साप क्यों दिया विष्णु जी को? इसका वृत्तांत कहने के लिए जब नारायण प्रहलाद के साथ युद्ध कर रहे थे तब कितने वर्षों तक युद्ध चलता रहा। इसीलिए निमित्त देवतागण भी असुरों को परास्त करने के लिए इंद्र की सहायता से विष्णु और सभी देवता अस्त्र चलाते रहे। और चलाते चलाते जब दैत्यगण हार गए तो दैत्यगण शुक्राचार्य के शरण में चले गए। और शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, अब बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं। तो इस प्रकार दैत्यगण शुक्राचार्य से बोलेंगे, प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तब शुक्राचार्य ने कहा कि मंत्र द्वारा और तपस्या के द्वारा, औषधि और दवा के द्वारा मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भय मत करो, भय मत करो। फिर युद्ध हुआ, फिर परास्त होने लगे तो वो लोग शुक्राचार्य को बुलाए, मंत्र और औषधि से दैत्यों का मन उद्धार किया। शुक्राचार्य जी जितना समर्थ था उन्हें, उसे देख कर देवता लोग पलायन हो गए, मतलब पलायन होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। इस तरह से 10वां अध्याय में परस्पर युद्ध भृगु का साप बहुत बड़ा वृत्तांत है, इसलिए आगे अध्याय में होगा। आज की कथा यहीं तक। इसलिए आप सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना है कि आप सब सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजांक्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम ततस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत्। यांगति समापनोति न तां परमादयिसुरा। शापराधोऽस्मि शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिपर्यन्तानि निमित्तं कृतं तत् सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे। गृहाणार्चामि मां कृत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यवते संकीर्णा स्मृत कृतं जपम। श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी, जय दुर्गे दुर्गतिनाशिनी।